जय हिंद बच्चों, मैं आनंद चौहान पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लगातार बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के मन में एक आ रही हैं, जिनका मैं हर दिन जो है फ़ोन के माध्यम से और ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों के डाउट्स को दूर करता चला आ रहा हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके जो मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एनडीए के एज लिमिट को लेकर के, उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के, ठीक है, इन सब पे एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रह जाए। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा अभी एनडीए सीरियस की तरफ जो हमारे युवाओं का, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो रुझान बढ़ा है वो देख करके बहुत अच्छा लगता है कि हर बच्चा चाहता है कि देश सेवा में देश की सेना को ज्वाइन करके देश सेवा करें हम लोग बेटा। तो उसी क्रम में आज मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की। एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। एक बार एनडीए 1 जिसे कहते हैं, इट ऑलवेज कंडक्टेड इन अप्रैल मंथ एंड एनडीए 2 ऑलवेज कंडक्टेड इन सितंबर मंथ। ठीक है, हर साल के अप्रैल और सितंबर में साल में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का बेटा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। लोगों के मन में जो मिसकंसेप्शन आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि यूपीएससी जो अपनी रिलीज करती नोटिफिकेशन उसमें क्लियर कट उसको नहीं बोलती है। वो हमेशा लिखा होता है कि 16.5 साल से 19.5 साल। ये एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो एक दिमाग में किसी व्यक्ति के जो है एक गलत तरीके से जो है कॉन्सेप्ट को लेके जा रहा है कि 16.5 से 19.5 साल एज लिमिट होनी चाहिए। बेटा मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। फॉर्म भरने की जो उम्र है बेटा, ठीक है, जो फॉर्म भरने की जो उम्र है, जो एज लिमिट है, दैट इज 15.5 to 18.5, 15.5 साल से 18.5 साल के बच्चे, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकते हैं अगर वो 11th पास आउट है। अगेन इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आप 11th पास आउट है और आपकी उम्र 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में है तो बेटा यू कैन गो फॉर इट। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी आने वाला एग्जाम है सितंबर में। जो 16.5 से 19.5 साल है वो एट द लिखा होता है एनडीए ट्रेनिंग एज। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के वक्त आपकी जो उम्र है वो 16.5 साल से 19.5 साल के मध्य होनी चाहिए, के बीच होनी चाहिए। क्योंकि नोटिफिकेशन से लेकर के फाइनल मेरिट आने तक का जो सफर होता है वो लगभग 8 से 10 महीने का होता है। इसलिए वो पूरा 1 साल का जो है वो 1 साल पहले ही आपको जो है फॉर्म भरने के लिए जो है छूट देते हैं 11th के बाद। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि फॉर्म फिलिंग जो एज है बेटा वो 15.5 साल से 18.5 साल है, जबकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो पहुंचने की उम्र है बेटा वो क्या है, वो 16.5 साल से 19.5 साल है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से किस क्वालिफिकेशन के बच्चे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो मैं बता दूं कि 11th पास आउट बच्चा या 12th अपेयरिंग, 11th पास आउट का मतलब ऑटोमेटिकली 12th में ही होगा, तभी अपेयर करेगा। 12th अपेयरिंग को बच्चा फॉर्म भर सकता है बेटा। तो अगर आप 11 पास कर चुके हैं या 12 में पढ़ रहे हैं या 12 पास कर चुके हैं तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुन्ना फॉर्म भर सकते हैं भैया। और इसके अलावा उसमें जो ऑप्शन दिया रहता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी का, इसको भरने के लिए क्या है ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ठीक है ना, इन योर 11th 12th यानी इंटरमीडिएट में अगर आपने मैथ्स ग्रुप से कर रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर एयरफोर्स, यू आर एलिजिबल फॉर नेशनल डिफेंस नेवी एंड यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर नेवल एकेडमी। लेकिन अब किसी ने बच्चे ने अगर सपोज दैट मैथ्स नहीं ले पाया या उसकी मैथ्स ज़्यादा वीक थी या किन्हीं कारणों से उसे पता नहीं था कि एनडीए में मैथ्स ज़रूरी है, तो चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। इंडियन आर्मी के जो गेट हैं वो आपके लिए सर्वदा खुले हुए हैं, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, डजेंट मैटर, चाहे वो बायो से हो, चाहे वो मैथ से हो, ठीक है, चाहे वो आर्ट साइड के हो, चाहे वो कॉमर्स साइड के बच्चे हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है, एज एन कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है बेटा। तो ये ध्यान रखना है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और नेवल एकेडमी में पीसीएम मैंडेटरी है, लेकिन आर्मी के लिए पीसीएम मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि मेल या फीमेल, बॉयज या गर्ल्स। तो पिछले 2 सालों से, पिछले 2 कोर्स से, ठीक है, एक सुनहरा मौका हमारी देश की बेटियों को भी मिला है, जिसका मैं बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि देश की जो बहादुर बेटियां हैं वो बढ़ चढ़ करके नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम का जो महापर्व होता है साल में 2 बार, इसका हिस्सा बने और भारतीय सेना का उसके बाद हिस्सा बने फाइनल सेलेक्ट होकर के। तो अब कोई बात नहीं है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी सिर्फ बॉयज कैंडिडेट जा सकते हैं, अब अपॉर्चुनिटी इक्वल है। अब बॉयज और गर्ल्स दोनों ही लोग अनमैरिड, ध्यान रखिएगा, बॉयज एंड गर्ल्स, भैया शादी नहीं करना बेटा पहले, ठीक है ना, पहले सिलेक्शन फिर शादी, मैं फिर बता रहा हूँ मुन्ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स
ठीक है, अनमैरिड कैंडिडेट बोथ कैन अप्लाई फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर के भी कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत जो है किसी गार्जियन से किसी बच्चे के मन में बातें रहती हैं। जैसे अभी लड़कियों का इंडक्शन हो रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो उनकी हाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं क्लियर कर दूं कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहादुर होनहार बेटियां हैं, उनके लिए जो हाइट का जो पैरामीटर रखा गया है वो मात्र 152 सेंटीमीटर रखा गया है, 152 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, वो चाहे आर्मी ज्वाइन करना चाहें, चाहे नेवी ज्वाइन करना चाहें, चाहे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहें, और चाहे वो नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहें, इन सभी लोगों के लिए आपकी हाइट का जो पैरामीटर है दैट वाज फिक्स्ड। लेकिन हमारे जो बॉयज हैं, ठीक है, जो मेरे शेर हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है कि अगर आपको, ठीक है, आर्मी नेवी और नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है तो आपकी जो एज लिमिट है मुन्ना वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर हाइट जो है ये पैरामीटर रखा गया है फॉर द आर्मी नेवी और नेवल एकेडमी के लिए। लेकिन जो भी मेरे शेर उड़ना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, सुखोई, मिराज और रफेल जैसे एयरक्राफ्ट में बैठना चाहते हैं, उसको उड़ाना चाहते हैं, हवा की स्पीड से दोगुनी रफ्तार से चलना चाहते हैं, तो उनके लिए हाइट का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज बढ़ाया गया है, एयरफोर्स वालों के लिए बढ़ा हुआ है। उसकी जो हाइट रखी जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स कैडेट के लिए, दैट इज 162.35 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर की हाइट वाले जो बच्चे हैं वो एयरफोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, एयरफोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं एज ब्रैकेट की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि क्या मेरी एज लिमिट है या नहीं है। तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि 2 जनवरी 2005 जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में है, वो सारे के सारे मेरे बच्चे, ठीक है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने 11th पास किया है, 12th पास आउट बच्चे हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, इस एज लिमिट को आपको ध्यान रखना है। क्या है वो 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तो आप उसको जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा काउंट योर अटेम्प्ट्स, अगर हम बात करें एक अटेम्प्ट कितने अटेम्प्ट, किसी के पास 1 होंगे, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, किसी के पास 6 होंगे, किसी के पास 1 भी नहीं होगा भैया, ठीक है ना। तो ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, उसके लिए, ठीक है, मैं एक एज ब्रैकेट बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और देखना है आपको इसको। अगर आपकी एज 2 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2005 के बीच में है तो आपके पास 1 अटेम्प्ट है। अगर आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है तो आपके पास 2 अटेम्प्ट है। अगर आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2006 के बीच में है तो आपकी एज लिमिट 3 अटेम्प्ट है। अगर आपके पास 2 जुलाई 2006 से लेकर के 1 जनवरी 2007 के बीच में एज है तो आपके पास 4 अटेम्प्ट है। अगर आपकी एज 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में है तो आपकी एज में 5 अटेम्प्ट बाकी है। अगर आपकी एज लिमिट 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में है तो कुल मिलाकर के आपके 6 अटेम्प्ट बाकी है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस अटेम्प्ट को क्लियर कर लें, अपने माइंड बैकअप कर लें कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव, टोटल कितने अटेम्प्ट्स आपके पास बाकी हैं, और उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। और मैं सभी को बात करता हूं जिसके पास 6 अटेम्प्ट हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिसके पास 1 भी अटेम्प्ट बचा है बेटा तो ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ 1 अटेम्प्ट और 1 सीट और 1 SSB ही चाहिए जिसके थ्रू आप सेना में अफसर बन सकते हैं, बशर्ते डेडिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, डिवोशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। 3D टेक्निक्स कहा जाता है फौज में कि ये 3D टेक्निक से आप अपने लक्ष्य को कभी भी क्या है अचीव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 3D टेक्निक्स के सहारे आगे बढ़ेंगे बच्चा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ मैं सभी बच्चों को फिर से जो है आग्रह करता हूं, जो भी बच्चा पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी की टीम से जुड़ना चाहता है, जो भी बच्चा चाहता है कि हमें जो नॉलेज मिले, जो रिटन टेस्ट के लिए हम तैयारी करें वो हमारी अप टू द मार्क हो, तो आप बेझिझक हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो पूरे भारत में से 2 सेंटर हैं, एक लखनऊ में ही 2 सेंटर है, एक इंदिरा नगर, एक आलमबाग। किसी भी ब्रांच में जा करके आप एडमिशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बेटा लिमिटेड सीटें होती हैं, ठीक है, और क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऐसा नहीं कि भर लेना है अपने पास भूसे की तरह, आपको किसी तरीके से कहीं से भी आप आए आपको भर लेंगे और उसका किसी भी तरीके से पढ़ाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव ओनली 40 स्टूडेंट इन अ बैच, हमारे पास सिर्फ एक बैच में 40 बच्चे होते हैं, नॉट मोर देन दैट बेटा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो इसीलिए जो भी बच्चे अभी तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल हमें आकर के ज्वाइन करें।
बैचेस की जो स्टार्टिंग डेट है वो नीचे मेंशन हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो जो भी बैचेस हमारे अनाउंस होते हैं वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन इस यूट्यूब चैनल पर भी सारे अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। और अगेन, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो फीडबैक है, वो आप पाथफाइंडर डिफेंस एकेडमी को दे सकते हैं। और अगर हमारे लायक कुछ कमी होगी तो हम उसको दूर करके उस पर और आगे काम करेंगे बेटा, ठीक है। इसी के साथ गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट। जय हिंद, जय भारत।